अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड इस डैशबोर्ड पे किसी को भी नहीं आना चाहिए। तो इसको आप सब जानते हैं कि लॉगिन सिस्टम कहते हैं। तो जो अगर वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है? और वो लॉगिन पे क्लिक करेगा और हमने लॉजिक लगाने कि सही है, तो तब हम इसे इधर लेके आएँगे। अगर सही नहीं होगा, तो फिर हम इधर एरर शो कराएँगे। और अगर कोई डायरेक्टली इसे एक्सेस करने की ट्राई करेगा और लॉगिन नहीं होगा, तो हम इसे इस पेज पे रीडायरेक्ट कराएँगे। तो इसको करने के लिए हमारे पास पीएचपी में होता है सेशन, ठीक है? सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है? इनका ये फ़ायदा होता है कि ये कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं इन्हें रिगार्डलेस ऑफ स्कोप कि इसका क्या स्कोप है। ये मतलब कि पूरी वेबसाइट जो आपकी होगी ना, उसमें ये एक्सेसिबल होंगे। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि सेशन भी है इंक्लूडेड है। तो जो सेशन है, वैसे जो इसका जेनेरिक मीनिंग है वो ये है कि एक मीटिंग जो होती है, ठीक है? किसी भी पार्टी के अंदर, तो उसका क्या होता है कि एक स्टार्ट होता है, ठीक है? सेशन स्टार्ट होता है और एक होता है सेशन एंड। जब मीटिंग खत्म होती है तो सेशन एंड होता है। तो इस सारी सेशन स्टार्ट और सेशन एंड के अंदर हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और फिर हमें ये भी आइडिया हो रहा था कि ये सेशन कब स्टार्ट हुआ था, कितनी देर हो गई है, इसमें कौन से लोग थे, ठीक है? कौन-कौन इसमें शामिल था, उसकी क्या-क्या ऑथेंटिकेशन है, ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें जेनेरिक मीनिंग को तो पीएचपी के अंदर भी सेम होता है। तो इसमें ये है कि सेशन जो है एक तरीका है जिसमें हम वेरिएबल्स को स्टोर करा सकते हैं अपने मल्टीपल पेजेस के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मेथड है, ये कैसे स्टोर कराते हैं? ये यहाँ पे एक ट्यूटोरियल मैंने ओपन किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेशन स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं सेशन स्टार्ट का फंक्शन, ये पीएचपी का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सेशन इस सेट है कि नहीं है। तो ये तो ख़ैर एक लॉजिक है, पीएचपी की एक इफ लगी हुई है। इस तरह से हम करते हैं सेशन के अंदर किसी भी इंडेक्स को वैल्यू असाइन। ये जो सेशन है ग्लोबल वेरिएबल, इसके अंदर इंडेक्स काउंटर है, उसके अंदर हम वैल्यू 1 स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था सेशन का। इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, जैसे कि सेशन एंड भी होगा यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे है हाउ टू डिस्ट्रॉय सेशन ए पेज। सेशन स्टार्ट जैसे लिखा था ऐसे ही सेशन डिस्ट्रॉय लिखेंगे, तो ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे सेशन के अंदर उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर आपने किसी एक को सिर्फ किल करना है सेशन को, जैसे यहाँ पे अनसेट का फंक्शन यूज़ हो रहा है और इसके अंदर हम एक इंडेक्स दे रहे हैं और सिर्फ इसी को ही वो अनसेट करेगा। अगर इस तरह से कोई और वेरिएबल होंगे तो उन्हें वो अनसेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेशन डिस्ट्रॉय यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल होंगे, जैसे ये एक वेरिएबल है काउंटर, इस तरह से होगा यूज़र आईडी, तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। सेशन को देखने के बाद मैं आपको चैट जीपीटी की तरफ लेके जाता हूँ। इसको मैंने कहा कि मुझे कोड लिख के दें जो एडमिन लॉगिन सिस्टम के लिए हो, तो उसने ये कोड लिख के दिया है पीएचपी एडमिन सिस्टम यूजिंग मायसीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, तो ये कोड जो है ये ठीक लग रहा था, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अब इसको जो हमारे लॉगिन डॉट पीएचपी है इसके स्टार्ट में लिखूंगा। तो मैंने इसको इधर रखा था, इसको उठाता हूँ यहाँ पे। और ये जो फाइल है ये चैट जीपीटी ने नहीं दी, यहाँ पे मैंने इसे खुद यूज़ किया है क्योंकि हमें ये जो कनेक्शन है वेरिएबल यहाँ पे चाहिए था। तो ये जो होता है ये बैक जाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम एडमिन के फ़ोल्डर में हैं, ये आप देख रहे हैं कि एडमिन के फ़ोल्डर में हम हैं। इससे बैक जाने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ा और फिर उसके बाद मैं इस फ़ोल्डर में आया, ठीक है? और फिर ये वाली फ़ाइल यूज़ की। आपको पता है कि हमने यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल सेट किया था। तो ये कनेक्शन का वेरिएबल यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हम इसको क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि
जो ये इस सेट सेशन लगा हुआ है, ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम इस सेशन स्टार्ट को डिफ़ॉल्ट फंक्शन को चलाएँगे, तो फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेक लगाया कि भाई अगर इस सेट है सेशन ऑलरेडी, तो इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है? तो हम उसे इंडेक्स डैशबोर्ड की तरफ भेज देंगे। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम सर्वर एक जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ले आता हूँ, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसके अंदर सर्वर की तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि सर्वर किस तरह का है, उसमें जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो आप यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, आप उसे अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें मौजूद होती है। इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। अगर हम इसे यहाँ पे प्री का टैग लगाएं और प्रिंट आर करें और इधर मैं ग्लोबल वेरिएबल सर्वर टाइप करूँ और एग्जिट लगाऊं, तो आप देखेंगे कि इसे रिफ्रेश करने पे यहाँ देखें, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंडेक्सेस आ रहे हैं, ये किस अरे के अंदर है, सर्वर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर है। तो इसमें डिफरेंट इंडेक्सेस की वैल्यूज हैं, ये आपको कभी भी काम आ सकती हैं, तो आप इसको एक्सेस करेंगे। अभी ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ रिक्वेस्ट मेथड गेट, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट। ये रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट कब होगा, जब आप इस फॉर्म पे, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, इसके अंदर मेथड हमने जब पोस्ट लगाना है, तो तब जो है ना वो सर्वर की इंफॉर्मेशन उसमें मेथड पोस्ट आएगा। ये जो इंफॉर्मेशन है अभी तो गेट है, अगर हमने फॉर्म के अंदर पोस्ट लगाया हुआ है और ये जो हमारे पास सबमिट बटन है, यहाँ पे सबमिट बटन है, ये सबमिट होगा, तो फिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो पोस्ट वाली आएगी। अगर पोस्ट वाली आएगी तो फिर हम इस कंडीशन में आएंगे, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई थी ये वाली, इसमें आएंगे। तो जब इसके अंदर आएंगे तो फिर ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये एक और ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए ये गेट भी एक ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो पोस्ट और गेट होता है, ये फॉर्म के दो मेथड होते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म हम यूज कर रहे हैं पोस्ट, इसको हम गेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड होगा, ये सिक्योर होते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड किसी को नजर नहीं आने चाहिए, किसी और को जो टाइप कर रहा है उसकी तो अलग बात है, उसे तो वो तो उसका खुद ही है यूजर नेम पासवर्ड। लेकिन अगर कोई और इसको एक्सेस कर लेगा तो इसका मतलब है कि यूजर नेम पासवर्ड लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो गेट और पोस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो गेट है वो यहाँ यूआरएल में शो होती है, जैसे ये है गेट मेथड में पैरामीटर्स लगे हुए हैं, तो ये जो है ना गेट मेथड इधर शो होता है, तो ये सिक्योर तो किसी लिहाज से भी नहीं है। अगर यहाँ पे यूजर नेम हम लगाएं और पासवर्ड लगाएं तो ये तो सब देख सकते हैं, ठीक है? और अगर पोस्ट में जाएगा तो पोस्ट में यहाँ पे नहीं आएगा, पोस्ट का फॉर्म के थ्रू डाटा जो है आगे पीएचपी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं कि गेट और पोस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर्म टैग के अंदर ये यूज होते हैं, ठीक है? और जो गेट होता है उसमें लेंथ, उसमें जो होता है ना, एक तो लेंथ का भी होता है कि लेंथ कम होती है इसकी गेट मेथड की, ठीक है ना, लिमिटेड होती है, और ये यूआरएल के थ्रू ही पास होते हैं। जो फॉर्म है उसकी जो है ना वो फॉर्म के थ्रू जाता है, इनकोड होके जाता है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, उसमें आप ज़्यादा डाटा पास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फॉर्म के पोस्ट का जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें जो इंडेक्सेस हैं, ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जो इनपुट फील्ड्स हैं उसके जो नेम्स होते हैं, ये हमें वही देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसे अगर हम देखें कि ये कहाँ पे है, तो हम जाएंगे इधर, ये एक हमारा इनपुट टैग लगा हुआ है। इनपुट टैग के अंदर हमारे पास आईडी यूजर नेम है और नेम यूजर नेम है। ये जो नेम यूज हो रहा है यही
इस जगह पे एक्सेस होता है। और इसी तरह से पासवर्ड का भी है। अगर आप पासवर्ड का देखें तो उसका नेम भी इसी तरह से होगा। ये देखें, अगर ये नेम डिफरेंट होंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो इसको करते ही यहाँ पे फिर हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। आगे फिर अगर इनमें से कोई एम्प्टी होगा तो हम मैसेज जनरेट करेंगे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्यूरी बन रही है कि हमने चेक करना है यूजर्स के टेबल में से यूजर नेम इक्वल टू हो दिस पैरामीटर। ये हम पैरामीटर को बाइंड कर रहे हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकें। एसक्यूएल इंजेक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है कि हैकर्स जो हैं उनसे बचने के लिए कि वो आपकी डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर पाए, उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं बाइंड पैरामीटर्स। तो अभी जो पैरामीटर यूजर नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमने एस यहाँ पे लिखा है टाइप, और उसका वेरिएबल यहाँ पे हमने दिया है। तो ये एग्जीक्यूट होगी एसक्यूएल, उसके बाद इसमें स्टोर रिजल्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट के अंदर। अब स्टेटमेंट ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी। इसको भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से सर्वर को किया था। तो उसके बाद हमारे पास अगर नम रोज एक होगी, मिनिमम एक रिकॉर्ड फेच होगा इस यूजर नेम का, तो फिर हम नेक्स्ट आगे चेक करेंगे। और ये जो पैरामीटर्स को बाइंड कर रहा है, ये काम कर रहा है कि इन तीनों को इस रिजल्ट में लेके आ रहा है ताकि हम इन्हें नीचे यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें ये तीनों पैरामीटर हम इन्हें यूज कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं है या असाइंड नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने इफ लगाई हुई है कि अगर पासवर्ड और डीबी पासवर्ड इक्वल है, ये स्ट्रिक्ट चेकिंग हम कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सेशन के अंदर आईडी को स्टोर करा देंगे और सेशन के अंदर यूजर नेम को स्टोर करा देंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है और अब हम उसे डैशबोर्ड की तरफ रीडायरेक्ट कराएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम उसे कहेंगे कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, एक एरर की शक्ल में। और अगर हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ही फच नहीं होता जो यूजर नेम उसने दिया है, तो हम उसे कहेंगे कि आपका इनकरेक्ट है यूजर नेम। ठीक है, और बाद में हम अपना जो कनेक्शन है वो क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो लॉगिन सिस्टम है ये हो जाएगा। इसमें आपने काफ़ी नए कॉन्सेप्ट भी सीखे। सेशन ग्लोबल वेरिएबल देखा, पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल देखा, सर्वर ग्लोबल वेरिएबल देखा, आपने इस सेट का नाम सुना है अभी, बाइंड पैरामीटर, प्रिपेयर, ठीक है, ये आपने सुना। हेडर रीडायरेक्शन के लिए यूज होता है। सेशन स्टार्ट है, और हमने ये बैक की तरफ गए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है फार्म टैग। फार्म टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें दिए। एक्शन अभी करंट लॉगिन डॉट पीएचपी का था तो हमने लॉगिन डॉट पीएचपी दिया। इसका हम नेम भी रख सकते हैं, नेम हमने रखा। मेथड दो होते हैं, गेट और पोस्ट, ये हमने दिया। ये क्लासेस है, ये तो आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था वो था इनपुट का, कि हमने आईडी देना है और उसके बाद इसका नेम देना है। नेम मैंडेटरी है, नेम लाजमी देना है आपने, ताकि आगे जब ये सबमिट हो आपका फॉर्म, तो जो ये वैल्यूज़ हैं ये आगे पास हो जाए और जो पीएचपी है उसे ये एक्सेस कर पाए। तो इस कोड को अब हम चेक करते हैं अपने इस लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर कि ये हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो हमारे पास डीबी के अंदर जो रिकॉर्ड है उससे यूज़र नेम पासवर्ड लेते हैं। ये हमारे पास यूज़र नेम है, ये हम पुट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये पासवर्ड है, इसको हम पुट करेंगे। चलिए रिमेंबर कर देते हैं। अभी हम रोंग की ट्राई करते हैं कि ये रोंग है हमारे पास, देखते हैं कि क्या आता है। अच्छा जी, ये एरर क्योंकि हमने उधर शो नहीं कराया, एरर हम शो करवाते हैं। एरर शो करवाने के लिए हम क्या करें, एरर शो करवाने के लिए हमें ये करना होगा, यहाँ पे हम किसी जगह पे ये जो रो है इधर करा लेते हैं।
हम यहाँ पे PHP लगाते हैं, ठीक है, इफ लगाते हैं, इफ इज सेट है हमारे पास एरर, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस एरर को अभी शो करा देते हैं। इसको हम H1 में फिलहाल शो कराते हैं, इसको बाद में हम चेंज करेंगे। H1 में हम शो कराते हैं इसको। H1 में हमने इसको शो करवा देना है। तो अगर मैं इसको रोक दूँ तो देखा इनकरेक्ट यूजर नेम का इशू आ रहा है। अगर जो है हम इसे कुछ भी ना दें या एक खाली छोड़ दें तो कहेगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। तो एरर प्रॉपर चल रहे हैं। अब हम इसे करेक्ट पासवर्ड देने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि करेक्ट पे ये क्या करता है। तो हम इसे करेक्ट पे देते हैं, तो ये देखें अभी हमें लॉगिन पे लेके आ गया। ठीक है, तो लॉगिन वाला तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लॉग आउट है इसको जल्दी से बना लेते हैं और ये इस वीडियो को एंड करते हैं। ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। अभी हम जल्दी से क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लॉग आउट है इसको जल्दी से फंक्शनल कर लेते हैं। अभी आप यूआरएल देखें, नीचे स्टेटस बार में login.html है। काफ़ी लेंथी होगी ये वीडियो, तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। लॉग आउट हमने करना है, ठीक है। इसका ये जो मॉडल है इसका आईडी हम ढूंढते हैं इधर अपने कोड में, Ctrl+Shift+F, ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लेके आएगा और हमारे पास ये है वो मॉडल। इसमें login.html है, इसको हम .php करेंगे। ठीक है, PHP करने के बाद हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे। गेट का पैरामीटर वो होगा लॉगआउट इक्वल 1, और फिर हम इसे इधर जिस तरह से ये है इसी तरह से हम एक और कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमने गेट वाला ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है। और अगर लॉग आउट होगा तो हमने क्या करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम इसको दोबारा इसी पे ही रीडायरेक्ट करा देते हैं login.php के ऊपर। ठीक है, इस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा दोबारा से, ताकि वो दोबारा लॉगिन की क्रेडेंशियल्स दे तो आगे जाए, वरना नहीं जाए। और जो हमारे पास हमारा जो मेन पेज है उस पे हमने एक क्वेरी लगानी है। बल्कि ये जो चीज़ है ना सेशन वाली, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अपने हेडर में लगा सकते हैं। जो एडमिन के अंदर जो हेडर है उसमें लगा सकते हैं, ताकि ये हर दफ़ा चेक होता रहे कि क्या ये लॉगिन हुआ पड़ा है कि नहीं हुआ पड़ा। तो सबसे पहले हम इसे इधर लगाते हैं हेडर के अंदर। ये PHP होगा, इसको हम PHP के टैग में रखेंगे। अच्छा, इससे ये होगा कि अगर सेशन हमारे पास यहाँ पे हम चेक करें कि अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो ठीक है, वरना इसे हमने कहाँ भेज देना है, login.php की तरफ भेज देना है। ठीक है, तो अभी हम हमारे पास इसे चेक करते हैं, बल्कि इसको अभी रिफ्रेश करेंगे दोबारा से, और ये शायद लॉगिन है हमारे पास, इस वजह से इधर है। इसे लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने लॉग आउट किया तो ये सीधे ले आया है। अगर हम इसे index.php लिख के ट्राई करें तो इसको इधर नहीं लेके आना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है, चेक इफ यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, तो रीडायरेक्ट करना है हमें लॉगिन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लगाया नॉट वाला, तो अब क्योंकि ये लॉग्ड इन नहीं होगा तो इस वजह से हमें लॉगिन की तरफ लेके जाएगा। अगर लॉगिन होगा तो डैशबोर्ड की तरफ जाएगा, और अगर हमने लॉग आउट किया तो ये लॉगिन की तरफ जाएगा। अब अगर डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हमने हेडर में सेट कर दिया है कि ये लॉगिन है कि नहीं।
चेक करें, अगर नहीं है तो इसे लॉगिन की तरफ भेज दें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा सेशन का कॉन्सेप्ट और जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उसका कॉन्सेप्ट, और जो फॉर्म का मेथड है, दो मेथड गेट पोस्ट, उसका मेथड जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। ये इसलिए है कि आप जल्द से जल्द लर्निंग की तरफ आएँ और अर्निंग की तरफ आएँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।